आज हम लोग वर्ष 2023 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम जो कल हुए हैं यानी 14 फरवरी 2023 को उसी के हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। जो प्रथम पाली में 14 फरवरी 2023 को हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है। यदि बिंदु RAB बिंदु P00 और Q02 को मिलाने वाली रेखा पर है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं नियामक ज्यामिति, जिसमें x अक्ष y अक्ष को पढ़े हैं। ये y है, ये o है, ये y डैश है, ये x है, o तो यही क्या है x डैश है। इसमें है 0 0 किसके नियामक होते हैं, मूल बिंदु के। तो मूल बिंदु कहाँ पर है, P पर। P के क्या होते हैं 0 0 और Q02 है, ये इसको भुज कहते हैं। भुज 0 है, कोटि 2 है। कोटि कितना है 2 है, तो कोटि 2 है तो कहाँ रहेगा, भुज 0 माने x नियामक 0 होता है y अक्ष पर। ये यदि 1 है तो ये 2 है, तो यहाँ हो जाएगा y का मान 2, मान चलते हैं इसका नाम है q, तो ये हो जाएगा 0 2। y अक्ष पर ये तो 2 ही है, x नियामक क्या होता है 0 होता है। तो वही है इस रेखा को मिलाने वाली यानी y अक्ष का जो समीकरण है, y अक्ष पर ही दोनों बिंदु है। 0 0 भी इस पे है, इस पे है। तो पूछता है RAB, तो AB A हुआ भुज, तो y अक्ष पर हमेशा भुज का मान यानी a का मान 0 होगा। a का मान 0 है कहाँ, ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन से ए सही। 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जिसमें है सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 का कहता है प्रतिच्छेद बिंदु। तो आलेख जब हम खींचते हैं तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वही मेरा हल होता है। मान लेते हैं x बराबर 2 है और -3 है, तो प्रतिच्छेद कहाँ किया है, तो एक बिंदु के 2 नियामक होते हैं, तो प्रतिच्छेद किया है 2 और -3 पर। इसका मतलब हल हो गया 2, -3। जहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा वही हल होगा। तो ये ऑप्शन है कहाँ 2, -3, ऑप्शन ए, यानी 2 का भी आंसर ए ही होगा। तीसरा प्रश्न में है tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा दिया, हम लोग पढ़े हैं tan थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं P/B। tan थीटा बराबर क्या पढ़े हैं P/B। इसका मतलब इससे तुलना करेंगे, ये P है क्या, P कितना हुआ 15। जब P/B होता है तो ऊपरला P होगा निचला B होगा, तो P है 15 तो B कितना है 8 है। तो PB है क्या नहीं है, H नहीं है। तो हम लोग H बराबर पढ़े हैं √P² जोड़ B²। तो P है कितना 15, B कितना है 8। तो 15 15 225, 15 15 8 8 64, 225 में 64 289 होगा क्या, 289 का वर्गमूल 17 17 289 17 होता है। 17 क्या निकला H का मान, 17 क्या निकला। हमको चाहिए साइन थीटा बराबर हम लोग फार्मूला पर हैं P/H। P तो पहले से था ही 15, H अभी तुरंत निकाले हैं 17। साइन थीटा बराबर 15/17, 15/17 है कहाँ, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 है, तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यहाँ एक हम लोग सर्वसमीका का यूज करेंगे, मतलब फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है a² + b² बराबर, हम लोग पढ़े हैं a + b का होल स्क्वायर अब -2ab। क्या पढ़े फार्मूला, तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है tan, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो a एक जगह है tan, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर होगा ना, -2ab। 2 a के बदले में क्या होगा tan थीटा और b के बदले में क्या होगा cot थीटा। तो हमको क्या है tan प्लस cot का मान दिया हुआ है कितना 6, क्या इसके बदले में 6 रख दें, -2 और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है। tan उसका उल्टा cot का गुणनफल 1 होता है, तो 2 × 1 कितना हुआ, क्या tan थीटा cot थीटा 1 होता है क्या, 1 हुआ। तो 6 के 36 और 36 में से 2 गया कितना होता है 34, कहीं है क्या, ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले प्रश्न हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा, ये जो +1 है उसको 0 तरफ भेजते हैं, क्या -1 हो जाएगा क्या। यहाँ हमको इसका मान निकालना है। एक हम लोग सर्वसमीका पढ़े हैं, मैंने फार्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या 1 होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या। इसको यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं, sec थीटा को sec थीटा का होल स्क्वायर सेटिंग करने बताए होंगे। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखे थे, tan थीटा के होल स्क्वायर बराबर 1,
क्या यहाँ पे फार्मूला काम कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ेंगे घटाएंगे क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी हो गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी हुआ क्या? क्या दोनों बराबर 1 होता है क्या? क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान -1 निकला है क्या? कि एकरा ठम पर -1 लिख सकते हैं क्या? गुना केकरा ठम पर? एकरा ठम पर। और सेक थीटा माइनस टेन जहिना के तहिना, कोई दिक्कत है क्या? बराबर 1। अब क्या होगा? ई रहेगा -1 से भागा हो जाएगा, नहीं होगा क्या? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 वहाँ पहले से है, -1 इधर क्या होगा? भागा 1 हो जाएगा। तो माइनस नीचे में तो रहता नहीं है, तो हो गया -1 आंसर। -1 है कहाँ? ऑप्शन बी में है, इसलिए 20 रहे। पहले लिखे दो, पहले बंद कर दो। वीडियो नहीं रुका है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, साइन थीटा बराबर √3/2 है। साइन थीटा क्या दिया हुआ है? साइन थीटा बराबर √3/2 है। अब इधर साइन है तो इधर साइन में मान खोजेंगे √3 क्या डिग्री? साइन थीटा में एक √3/2 क्या डिग्री? साइन 60। क्या साइन 60 बराबर √3/2? क्या √3/2 के बदले में साइन 60 लिख सकते हैं? तो साइन दोनों बगल से घसका लेंगे। थीटा कितना निकल गया? साइन इन्हों से हटा लिए, इन्हों से हटा लिए। थीटा बराबर क्या डिग्री? इस थीटा को मान को यहाँ पे बैठाना है। कॉसेक थीटा, थीटा के ठाम पर 60 डिग्री प्लस कॉट थीटा, थीटा के ठाम पर 60 डिग्री कॉसेक 60, साइन 60 का उल्टा 2/√3। साइन 60 √3/2 और कॉसेक 60 2/√3 प्लस कॉट 60 टेन 60 √3 1/√3। भिन्न का जोड़ पढ़े हो क्या? √3 का लघुत्तम √3 2 + 1 2 1 3/√3 कितनी पंची? क्या 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं? √3 गुना √3 3 होता है, √3 गुना √3 3 होता है। नीचे में √3 है, ये है, एगो √3 कट गया। आंसर क्या निकला? √3 कहीं है क्या? ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है √3 tan 2 थीटा, -3 को 0 तरफ भेजते हैं, +3 हो जाएगा। tan 2 थीटा बराबर 3 वहाँ पहले से है, √3 गुना है, हिन्ने आके क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। tan 2 थीटा बराबर बीच में बराबर है तो या लिखते हैं। tan 2 थीटा बराबर क्या 3 को अभी तुरंत लिखे थे √3 और √3 और √3 एगो है, ये है, एगो क्या हो गया? या tan 2 थीटा बराबर √3। अब tan में सोचना है, जैसे इससे पहले वाला सवाल में साइन था तो साइन में सोचे थे, यहाँ tan है तो tan में सोचेंगे। √3 क्या डिग्री? tan 2 थीटा बराबर tan क्या डिग्री? tan 60 tan दोनों बगल से घसका लेंगे, 2 थीटा बचेगा। इधरों का tan हट गया, इधरों का जो समान चीज़ मैथ का नियम है, ए पार से हम हटा सकते हैं। 2 थीटा बराबर कितना निकला? हमको चाहिए थीटा 60/2, 2 30 हैं 60, थीटा का मान कितना निकल गया? 30 कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये प्रश्न कई बार मैट्रिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। साइन थीटा कॉस थीटा पूछता है, साइन थीटा कॉस थीटा का दोनों का वैल्यू क्या डिग्री में एक के रंग होता है? 45 पर साइन 45 1/√2 कॉसो 45 1/, कहता क्या डिग्री पर दोनों बराबर? 45 पर, इसलिए 45 सही है। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। ये केवल मान सारणी जिसको याद है उसके लिए सवाल बहुत आसान हो जाता है। क्या साइन 30 का मान 1/2 होता है क्या? कॉस 45 1/√2 होता है क्या? साइन 60 tan 60 √3 होता है क्या? यहाँ भी वही बात, कॉट 30 √3 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, माइनस कॉस 60 कितना? साइन 60 होता है 1/2 तो वो हो जाएगा 2 1/2, कॉस 60 1/2। इसको यदि हम गौर से देखते हैं तो सबका मुंह कौन एक के रंग है। कैसे? ऊपरला को ज्यों का त्यों, जल्दी बनाने का तरीका बता रहे हैं। 1/√2 जहने के तहने, ऊपर लो जहने के। यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं माइनस, तो जो मेरा प्लस है वो बन जाएगा माइनस। माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है। तो मेरा 1/2 माइनस में था क्या? ये बन गया प्लस। 1/√2 माइनस में था क्या?
ये बन गया प्लस, और √3 प्लस में था, ये बन गया माइनस। क्या कोई दिक्कत है? देखो तो ऊपरला हे एक के रंग है क्या? क्या एक बार में सम कट जाएगा क्या? तो ऊपर में हो गया 1, नीचे में -1, तो -1 के नहीं हो गया? -1 है कहीं क्या? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यदि मान सारणी याद है तो सवाल कुछ नहीं है। तो tan 30 हम डायरेक्ट मान को बैठाते हैं यहाँ पे। tan 30 1/√3 होता है क्या? अब बीच में कुछ नहीं तो गुना रहता है। sin 30 1/2 होता है, गुना cot 60, tan 60 होता है √3, उसका उल्टा होगा 1/√3, गुना cosec 30 sin 30 होता है 1/2, उसका उल्टा 2/1, 1 नहीं लिखा जाता है। कोना कोनी कट गया, 1 गुना 1 1, √3 3, 1/3 कहीं है क्या? ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ भी वही बात है, मान सारणी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। cos 60 1/2 होता है +1, यहाँ भी 1/2 है -1, भिन्न का जोड़ करेंगे, 1 जोड़ 2/2, 1 घटाओ 2/2, तो 2 से 2 मेरा कट जाता है, तो बचता है 2 1 3, अब बटे 1 में से 2 जाएगा -1, -1 से जब भगा देते हैं तो माइनस नीचे में नहीं रहता है, माइनस कहाँ चल जाता है? ऊपर, इसीलिए मेरा आंसर हुआ -3। -3 कहीं है क्या? इसलिए डी द राइट आंसर। अगले प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। दिया हुआ है a/5 बराबर 12 डिग्री। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं a/5 हमको दिया है 12 डिग्री, कोना कोनी गुना करके हम a निकाल रहे हैं। a मैंने हुआ थीटा, थीटा बदले में a भी हो सकता है, b हो सकता है, तो a बराबर 12 पंचे 60, मेरा a कितना हो गया? इस a को यहाँ पर बैठाएंगे, 3 cosec स्क्वायर a, मतलब इसको लिख सकते हैं 3 गुना cosec a के होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 3 गुना cosec a, यहाँ एक बदले में हम 60 बैठाएंगे, 60 है ना, एक बदले में 60, तो cosec 60 कितना होता है? sin 60 का उल्टा होता है cosec 60, sin 60 √3/2, और उसका उल्टा 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, बराबर 3 गुना 2 का स्क्वायर होता है 4, और √3 का स्क्वायर होता है 3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना हुआ? 4 कहीं है क्या? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन में साइन, इसको मिटाते हैं, साइन है, साइन 54 है, साइन 54 है डिग्री, और कॉस 36 डिग्री है। साइन 54, साइन कॉस एक दूसरे के पूरक है, क्या है? पूरक है, तो ये को चेंज करेंगे, साइन 54 जहने के तहने रहेगा। क्या cos 36 को cos 90 - 54 लिख सकते हैं क्या? क्या 90 में 54 जगह 36 बचेगा क्या? इसलिए साइन 54 जैसा का तैसा रहेगा, और साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, साइन थीटा 54 है, साइन 54 में से साइन 54 चल गया, 0 होगा। क्या 0 कहीं है क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर को हम लोग देखेंगे, है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री, 3 मतलब इसमें 4 5 भी है, डैश डैश का मतलब क्या? 4 है 5 है, 90 तक है, लास्ट में कितना है? cos 90 है, ये लास्ट में जो डैश डैश है इसमें 3 है, cos 3 डिग्री है, cos 4 है, cos 5 है, मतलब 89 तक है, 90 लास्ट वाला लिख दिया है। तो इसमें क्या होगा, इसको बनाने का ट्रिक है, अय झुंड में से गुना का नियम है, यदि 3 गुना 4 गुना 5 है, वैसे झुंड में से एको को यदि 0 हो गया तो सबको ले दे के 0 बना देगा। तो cos 90 का मान होता है 0, तो 0 गुना कुछ भी क्या होता है? 0, इसलिए इसका आंसर ए होगा 0 वाला, क्योंकि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 को कितनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, इसलिए ए इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर है, वो क्या साइन कॉस एक दूसरे को पूरक हैं?
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा होता है, मतलब एक दूसरे के पूरक है। पूरक है क्या, इसको जोड़ेंगे तो 90 पूर जाएगा, इसका मान 1 होगा। क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, 1 ही होगा। 1 कितना हो गया 2, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। 2 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या होगा, 16 नंबर भी आसान है। कैसे है आसान, तो साइन 45 कितना 1/√2, साइन 45 1/√2 और कॉस 45 कितना 1/√2 है, 1/√2 है। और गुना करें कितना 2 से, क्या ये दोनों मिलकर 0 हो जाएगा। सेम संख्या घटता क्या होता है 0, और 2 गुना 0 क्या होगा 0 है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 17 नंबर में है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे, 7 लेंगे कॉमन तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक माइनस कॉट 1 होता है, तो 7 इतना मिलके हो गया 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। 7 कॉमन लिए तो 7 गुना 1 7 हो गया। क्या 7 कहीं ऑप्शन में है, 7 कहाँ है, ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में साइन थीटा बराबर साइन 48 बराबर पी है, साइन 48 डिग्री का मान पी है, और टेन 48 निकालना है। तो टेन बराबर हम लोग पूरे हैं साइन बाय कॉस, तो पहले हम कॉस निकाल लेते हैं। क्या कॉस थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट पर वो किए हैं, याद आया। तो हम इससे कॉस निकाल लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मेरा कितना है 48, थीटा मेरा कितना है 48, तो यहाँ भी तो होगा कॉस 48, यहाँ भी तो होगा कॉस 48। थीटा मेरा 48 नहीं हो गया, यहाँ 48 तो यहाँ 48 नहीं हो गया। क्या कॉस थीटा बराबर √1 में साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या, तो 48 है तो यहाँ मेरा क्या होगा 48 से हो जाएगा, क्या होगा। तो 1 माइनस साइन 48 का मान पी है, तो साइन पर स्क्वायर है तो पी पर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो कॉस कितना निकलेगा कॉस 48 √1 पी स्क्वायर। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं टेन 48 बराबर साइन 48 बटे कॉस 48, क्योंकि थीटा मेरा एक रंगीन होना चाहिए। क्या टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस पढ़े हैं क्या, साइन 48 का मान कितना है पी, कॉस पर 48 अभी तुरंत निकाले हैं √1 माइनस पी स्क्वायर। क्या ई कहाँ है, ये कहीं है क्या, ऑप्शन ए में है, यही ऑप्शन ए तो है सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसको जब बदलेंगे इसको 90 पर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट 27, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, दोनों मिलके क्या होगा, तो साइन ए बराबर मेरा कितना हो गया 1 को कैसे 1 होगा सर, इसको बदलेंगे ना 90 डिग्री पर, इसको लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 27, तो कॉट 27 नहीं हो जाएगा, तो टेन 27 कॉट 27 मिलके 1 होगा, तो ये हो गया 1, तो साइन ए का मान कितना हो गया 1, साइन ए साइन 1 साइन क्या डिग्री पर, साइन 90 पर, इसका मतलब साइन 90 डिग्री 1 होता है क्या, साइन 0 डिग्री 90 डिग्री 1 होता है। दोनों बगल से साइन घसका लेंगे, ए बराबर 90, ए बराबर 90 कहीं है क्या, ऑप्शन सी सही जवाब है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा नहीं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा पहले से ऊपर में है ये है, साइन स्क्वायर थीटा पहले से है ये है। कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर पहले से है ये है, ठीक है। अब क्या है, साइन को एब लिख देते हैं, कॉस को एब लिखते हैं, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है क्या, इसलिए इसके बदले में 1 लिखते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, 1 बटे 1 क्या होता है 1 ही होता है, कहीं है 1 क्या, ऑप्शन ए में है। चलते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर में, 1 माइनस साइन 4 थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्या इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई फार्मूला होता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, एक बदले में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ ए प्लस बी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया ए माइनस बी। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको शुरू में लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बगल में, 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया अंदर, इसके लिए कोई फार्मूला होता नहीं है, कहीं है ऐसा क्या मुकन, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहीं है क्या, ऑप्शन ए में ही तो है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि एक त्रिभुज ABC है और एक्स वाई जो है ना, यह समांतर है किसके, BC के। तो थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, यदि एक्स वाई समांतर हो BC के, एक्स वाई समांतर हो BC के, ये जो दो लाठी खड़ा किए ये समांतर का चिन्ह है। यदि ये BC के समांतर है तो होता है AX, माने इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। कहने का मतलब AX बटे XB बराबर होता है AY बटे YC के। AX बटे XB, तो AX और XB का मान मालूम है, AX और XB का मान मालूम है, कितना है प्रश्न में दिया हुआ है। तो AX का मान है 2:3। जब ये है 2:3 कहेंगे 2/3 कहें तो यह उतने न होगा, 2:3 ही होगा, यानी ऑप्शन बी जितना है ये उतने है ही, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, माध्यिकाओं का अनुपात के है या संगत भुजाओं का अनुपात के है, तो ये दोनों का वर्गमूल हो जाएगा 11, 121 का वर्गमूल 11, 64 के वर्गमूल 8, 11:8 कहाँ है, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। आगे है ये क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया हुआ है दो त्रिभुज है, उसका परिमाप दिया हुआ है, P बना हुआ परिमाप है एक ठो का 30, कितना है 30, और दूसरा का परिमाप है 20, कितना है, तो ये समरूप त्रिभुज है। तो थ्योरम कहता है दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपातों के बराबर होता है। तो त्रिभुज ABC का परिमाप है कितना, 30, त्रिभुज PQR का परिमाप कितना है, 20 है। यह जो बराबर होगा AB कितना है, AB भुजा का मान दिया हुआ है, AB भुजा का मान दिया हुआ है 9 अथी 18, क्या इसके जगह पर 18 लिख दें। और दूसरा भुजा जो है PQ वह दिया हुआ नहीं, कहता दूसरा भुजा निकालिए, क्या निकल जाएगा इससे 0 से 0 कट गया, 3 गुना PQ क्या होगा 3PQ बराबर 18 गुना क्या होगा 36, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा 36/3, क्या 12×3=36 होता है क्या, PQ जो है यह हो गया 12, यही कहता है दूसरे त्रिभुज का संगत भुजा निकालने, 12 है कहीं का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए स्पेशल फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा को हम ए मान लेते हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो फार्मूला लिख दिए, और इसका मान दिया हुआ है 36√3, कितना दिया हुआ है 36√3, √3 से √3 क्या हो गया कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या मेरा A² बराबर कितना हो गया, मैंने कट के कितना बचा, ये तो √3 कटिए न गया, तो A²/4 नहीं हो गया, अब बराबर 36 नहीं हो गया, ठीक है क्या, या कोना कोनी गुना करेंगे, A² बराबर 36 गुना 4 नहीं हो जाएगा, A² जब हटेगा तो क्या होगा √36 के 6, 4 के 2, 6 दूना 12, तो ए भुजन है, पूछता है भुजा कितना होगा, कितना है भुजा 12 सेम कहीं है क्या, ऑप्शन सी। अब 26 नंबर कहता है ये संभाव कैसे बनाए, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, उतना बराबर मान बैठा दिए, समबाहु त्रिभुज समझ में आया कैसे हुआ ये हैं, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया हुआ है, बस उससे कंपेरिजन कर दिए, ए भुजा था, ये क्या था भुजा, ए का मान निकल गया, भुजा निकल गया, 12 cm है तो cm लिख देंगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर, जो भी है। उसके बाद दो प्रतिच्छेदी वृत्त वो वृत्त होता है जो दूसरे को छेदा करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा वृत्त ऐसा कहता है, इसमें स्पर्श रेखा क्या को बनेगा, एगो तो ऐसे बनेगा, एगो ये बनेगा, और एगो ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, छेदा नहीं होना चाहिए, छू के जाना चाहिए, तो क्या हुआ स्पर्श रेखा, दो ये ठोना, और तीसरा का कोई गुंजाइश नहीं है। तो स्पर्श रेखा वो होता है जो वृत्त को केवल एक बिंदु से होकर छू के जाता है। क्या प्रतिच्छेदी वृत्त में क्या जगह छुएगा, एगो स्पर्श रेखा ये होगा, दो एगो हुआ, कहता है इसकी संख्या कितनी है, ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई, ये वृत्त है, वो केंद्र वाले ये इसकी त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है, यहाँ स्पर्श बिंदु है, त्रिज्या 7 है। कहता है यहाँ से एक स्पर्श रेखा 24 cm है और 7 दिया है, तो क्या यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है क्या, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगेगा,
ये हो गया कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो है स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो 25 कहाँ में है, ऑप्शन सी में है। उसके बाद है कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है पीटी, वृत्त के बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है पीटी, पीटी की लंबाई 17 है, पीटी की लंबाई, तो कहता है दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। इसका एक थ्योरम है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों की लंबाई समान होती है। एक यदि 17 है दूसरा 17 होगा, ऑप्शन कहाँ है सी। अगला प्रश्न है 29 नंबर, 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 cm स्क्वायर है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या मालूम है आर दिया हुआ वृत्त का, ये वृत्त है इसका आर मालूम है, कितना है आर 7 cm। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए फार्मूला ही होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है फार्मूला, दीर्घ वृत्तखंड के लिए फार्मूला ही होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम है कितना 14, तो पाई के बदले में होता है 22/7, आर स्क्वायर आर है 7 7 49 होता है क्या माइनस 14, तो 7 7 49 22 7 होता है 154, 22 7 154 में से 14 जाएगा, 154 में से 14 जाएगा, 0 5 में से गया 4, 140 cm कहीं है क्या 140 cm कहाँ, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। मतलब कहने का यह है कि यहाँ 14 cm था ना, 14 cm स्क्वायर, मतलब कहने का यह है दीर्घ वृत्तखंड जब कहेगा ना तो वृत्त में से लघु वृत्तखंड को काट लेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड बच जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है और व्यास निकालना है, तो पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है आर बराबर √a/पाई, इससे आर निकलता है, क्या निकलता है, क्या ए मालूम है क्या 154, अब पाई के बदले में 22/7, तो 22 यहाँ 7 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 22 7 154 होता है, 2 को 7 में से 1 को 7 निकल गया, 7 निकल गया, हमको निकालना डी, आर निकल गया 7, निकालना डी, डी बराबर 2 गुना आर होता है क्या, तो 2 गुना आर है 7, 7 गुना 14 cm, डी निकला, डी को ही व्यास कहते हैं, कहाँ है 14 cm, ऑप्शन ए सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 रैखिक समीकरण की लेखा चित्र यदि संपाती हो, 2 रैखिक समीकरण है, संपाती के बारे में बोले थे, जब 2 लाइन एक पर रहेगा उभयनिष्ठ उसी को संपाती बोलते हैं। तो चूंकि यह इसमें 2 को समीकरण लग रहा है, 1 है लेकिन इसमें 2 गो है, इसी पर दोनों चढ़ा हुआ, समीकरण 1 भी इसी होके गया है, समीकरण 2 भी उसी होके, यह कई जगह मिला है, जितना जगह मिलेगा उतना हल होगा, तो मेनी जगह मिला है तो मेनी सॉल्यूशन, इसके अनंत हल होंगे, इसलिए 31 का सी में है, अनगिनत हल के हैं अनंत हल के, इसलिए 31 का सी होगा। चलते हैं 32 नंबर में। 32 में है कि यह कैसा सरल रेखा होगा, 2x - y बराबर 3 है और 12x + 7 बराबर 5 है। इसको a1/a2 b1 b2 जब निकालते हैं तो कोई भी आपस में बराबर नहीं होता, जब a1/a2 b1 b2 के बराबर नहीं होता है तो इसके जब ग्राफ खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी सरल एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा, इसका भी ऑप्शन सी ही सही होगा। चलते हैं 33 नंबर में। 33 में कहता है x - y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, x - y बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, तो ये x - y उधर जाकर x बराबर y होगा, इसका मतलब यह हुआ कि x का मान जब 1 बैठाएंगे तो y 1 होगा, दोनों कहाँ मिलेगा तो यहाँ मिलेगा, x का मान 2 बैठाएंगे तो y 2 होगा, यहाँ मिलेगा, x का मान 3 बैठाएंगे तो y 3 होगा, यहाँ मिलेगा, तो यह क्या होगा एक सरल रेखा नहीं हो जाएगा। तो सरल रेखा किधर से गया, मूल बिंदु से होकर के, तो कहता है मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये मतलब 33 का भी आंसर सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है कौन द्विघात समीकरण है, तो हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि कौन द्विघात समीकरण होगा, इसको गुना करें x² होगा, x² से x² कट जाएगा तो ये नहीं होगा, x² हट जाएगा, द्विघात समीकरण के लिए x का घात कितना होना चाहिए 2, तो ये नंबर लगता है नहीं होगा, इसलिए b को तोड़ के देखते हैं, ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab तो 2 दूना 4x + b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 बराबर 3 गुना x 3x + 3 गुना 4 12 4 12, तो मेरा x² रह जाता है, किसी भी विधि से x² हटता, इसलिए ऑप्शन बी द्विघात समीकरण है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, यदि द्विघात समीकरण है 2x² + px - 3 = 0 के एक मूल दिया हुआ है, तो एक मूल दिया हुआ है तो हम लोग क्या पढ़े हैं मूलों का गुणनफल और उसका अनुपात कह रहा है ना, तो कहता है नहीं, तो हम लोग क्या पढ़े हैं मूलों का योगफल, एक मूल दिया हुआ है,
तो क्या मूलों का योगफल क्या पढ़े हैं? अल्फा माइनस बी बटे ए होता है, माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी यहाँ लिखते हैं। तो बी मेरा है कितना? पी, तो हो जाएगा माइनस पी। ए कितना है? 2, तो माइनस पी बटे 2 हो सकता है क्या? मूलों का योगफल माइनस बी बटे, माइनस बी एक्स गुणक बी होता है, तो माइनस पी बटे 2। अब बराबर, और मान लेते हैं एक मूल कितना है? मूलों गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए, तो हो जाएगा -3 बटे ए है 1। कोना कोनी गुना करें कितना हो जाएगा? पी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस माइनस काट लेते हैं, पी बराबर 6 नहीं हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 36 में कि के किस मान के लिए इसका मूल वास्तविक है? तो मूल वास्तविक होने के लिए क्या होना चाहिए? डी 0 के बराबर। हम लोग डी निकाल, डी बराबर क्या पढ़े? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है क्या? 3k स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, 4 एक बदले में 9, सी के बदले में 4, यह किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। तो 3 तिया 9k स्क्वायर बराबर 9 चौक 36 चौके 4 चौक 16 44 144, माइनस में वही बार कर देते हैं, कितना होगा? प्लस में। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 144 बटे कितना हो जाएगा? 9, 16 44। तो के बराबर हुआ 16, के स्क्वायर बराबर हुआ 16, स्क्वायर जब होगा तो क्या होगा? और हम कहे थे रूट के बगल में एगो चीज़ छिपा हुआ रहता है, हम बोले थे बार बार, हम कहे थे 16 के वर्गमूल 4 नहीं, 16 के वर्गमूल प्लस माइनस 4 बोले थे क्या? इसलिए 16 का वर्गमूल लिख लेगा प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कहीं है क्या? ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है पी का मान क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है? कहता है पी का मान कितना होगा? तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अल्फा प्लस, जहाँ कहीं अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ रहेगा तो उसका हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े हैं इस सवाल में? होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे। तो बी मेरा है कितना? एक्स को छोड़ करके कितना है? 3p, तो माइनस 3p। ए का ए होता है एक्स स्क्वायर गुना, बगल में कोई है 1, इसलिए नीचे हो गया 1, ए का कोई मान नहीं है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो सी मेरा कितना है? 2p स्क्वायर। ए कितना है? 1, तो 2p स्क्वायर, 2p। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया है। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें, बात एक ही है। तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला होता है। इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहें, बात एक ही ना है। तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है क्या? कितना कितना कितना? नहीं, इसका मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5। कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या बैठाएंगे? माइनस 3p। इसका स्क्वायर होगा क्या? माइनस 2। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है क्या? कितना कितना? 2p स्क्वायर। बस इसको हल करना है, या 5 5 जिन्हें तेने रहेगा। 3 तिया माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9p स्क्वायर माइनस 2 4p स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया, 5p स्क्वायर बराबर 5। p स्क्वायर बराबर 5 बटे 5 क्या बार में कटेगा? अब हमको बताओ p स्क्वायर बराबर 1, तो p बराबर क्या होगा? 1 का वर्गमूल, मतलब प्लस माइनस 1, रूट से निकलता है। प्लस माइनस 1 कहीं है क्या? नहीं। ऑप्शन लिखने में मिस हुआ था, ऑप्शन सी में प्लस माइनस 1 है, इसलिए प्लस माइनस 1 सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है मूल निकालें। तो मूल मतलब होता है x का मान निकालें। किसका मान निकालें? x का। तो हिसाब है मेरा a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0। तो a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यदि ऐप पर आ जाएगा तो क्या प्लस q स्क्वायर हो जाएगा? हमको x का वैल्यू निकालना है। तो एक्स स्क्वायर अकेले रहेगा, क्यू स्क्वायर के तरफ ये दोनों गुना है तो ये दोनों आके भगा हो जाएगा नीचे में, ए स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। याद करो, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? क्यू स्क्वायर। पहले से ध्यान दो बढ़िया से, ए स्क्वायर पी स्क्वायर रूट हो चढ़ेगा क्या? रूट के बगल में क्या छिपा रहता है? तो क्यू स्क्वायर है तो क्यू निकलेगा, ए स्क्वायर है तो ए निकलेगा, पी स्क्वायर है तो पी निकलेगा। बगल में क्या छिपा हुआ है? अहिनो मुँह कान कहाँ में है? ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन 39 में कहता है एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कहता है इसके मूलों का योग एवं गुणनफल का अनुपात। मूलों का योग एवं गुणनफल का
तो मूलों का योगफल निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं, भागा दे देते हैं, उसी को तो अनुपात कहते हैं। भागा देना को ही अनुपात कहते हैं। तो मूलों का योगफल होता है -b/a। -b मतलब -15, -15। a होता है x² का गुणक, तो 1 है, 1 लिखें कि नहीं लिखें। उसके बाद होता है मूलों का c/, तो c है 50, a है 1, मतलब 50 रह गया। तो माइनस माइनस प्लस 15/50, 5 दिया 15, 5 दें 50, 3:10। कहाँ है 3:10? ऑप्शन ए सही है। मूल दिए हुए हैं प्रश्न में, क्या दिए हुए हैं? मूल। मूल कभी कभी प्रश्न में मूलों का योग दिया रहता है, यहाँ है मूल। मूल को कहते हैं, एगो को अल्फा, एगो कहते हैं बीटा। अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो हम पहले मूलों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? अल्फा है कितना? -5 और प्लस -1, तो हो जाएगा -6। क्या निकला? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? c/, नहीं, अल्फा इंटू बीटा और मूल दिया हुआ है, तो मूलों का योग निकल गया। अल्फा मूलों गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू, तो अल्फा है -5, बीटा कितना है? -1, तो माइनस माइनस प्लस पहुँचने हो गया। तो मूलों का योग अब निकल गया। पहले मूलों का योग प्रश्न में दिया हुआ नहीं था, मूल दिया हुआ था, हमने योग निकाला दोनों को जोड़ करके। अल्फा प्लस बीटा निकला -6, अल्फा इंटू बीटा निकला 5। तो द्विघात सूत्र याद रखना, परीक्षा में आता है, द्विघात समीकरण बनाने वाला सूत्र, द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या होता है? तो x² तो मेरा निकल गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा मालूम है क्या? अभी निकाले तो -6 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा निकला है क्या? 5 बराबर 0। ऐसा कहाँ मिल रहा है? x² प्लस 6x प्लस 5 कहाँ मिल रहा है? +5 प्लस 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग 41 नंबर प्रश्न तक आ गए हैं। ये देख रहे हैं, एक पहिया है। पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार। पहिया का त्रिज्या मान लो भाई, त्रिज्या r को कहते हैं। कहता है 2 चक्कर में तय की दूरी। तो पहिया का जो परिधि होता है, परिधि ये होता है 1 चक्कर। यदि हम परिधि निकाल दें तो 1 चक्कर निकल जाएगा दूरी। परिधि मतलब 1 चक्कर। तो पहले हम परिधि निकालते हैं। क्या वृत्त की परिधि पढ़े हैं? क्या परिधि बराबर क्या पढ़े हैं? 2πr। तो 2a है, पाई के बदले में 22/7। r कितना दिया है? r 35/44। 22 दूना 44, ही कट गया, 7 बचे, तो 5 हो गया परिधि। परिधि मतलब होता है 1 चक्कर। तो 1 चक्कर में 5 और 2 चक्कर में 5 दूना 10 मीटर। कहाँ में 10 मीटर? ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 42 है। कहता है वृत्त का केंद्र O है, त्रिज्या r है। इसी तरह से कहता है AB चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई पूछ रहा है। कभी कभी चाप की लंबाई नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिज्यखंड तो क्षेत्रफल पूछा नहीं, चाप की लंबाई पूछा है। तो चाप की लंबाई के लिए फार्मूला होता है, चाप की लंबाई के लिए क्या होता है? θ/360 गुना 2πr। क्या होता है? θ/300। और त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो होता है θ/360 गुना πr²। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछेगा तब, लेकिन पूछा क्या है? चाप की लंबाई। तो इसके लिए ऊपरला फॉर्मूला काम करेगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 18 दोनों 180 होगा क्या? तो πr θ, πr गुना थीटा क्या होगा? πr θ बटे कितना हो गया? πr θ बटे 180 कहाँ है? πr θ 180 इसी नंबर में है। और ये कब होता? जब ये त्रिज्यखंड क्षेत्रफल पूछता तब होता, ये नहीं होता, ये होता। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल जब पूछता तो ये होता, लेकिन पूछा तो है नहीं, इसलिए सी सही है। चलते हैं आगे। 43 नंबर प्रश्न है। 8 cm का एक गोला है या गुल्ली लोहा का, उसको क्या किया है? उसको पिघला करके बड़का गोला को छोड़ करके गुल्ली नहीं बनाता है, या घर में हम लोग रोटी पकाते हैं तो बड़का गुल्ला छोड़ के गुलिया नहीं बनाते हैं। तो 5 cm का है, उसे छोटका बनाया है। तो कहता है क्या गो बनेगा? तो जो बड़का गोला है उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन उसका होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³। तो 4/3 तो उसमें छोटका गोला में भी 4/3 कट जाएगा। तो मोटा मोटी 8 गुना 8 गुना 8 अब बटे 1 गुना 1 गुना 1, तो 8 8 64 है। 8 चौके 32, बाकी 3 अच्छा करता है 3 51, 512 गोला होगा। 512 कहीं है क्या? ऑप्शन बी में। एक शंकु का आधार का व्यास, शंकु ये है और आधार का व्यास ये है, इसका व्यास को d कहते हैं, d 12 दिया हुआ है।
तो हम लोग डी से क्या आर निकाल सकते हैं, आर बराबर डी बाई 2 होता है क्या? तो 12 का आधा कितना होता है? 6 क्या निकल गया? आर कितना निकल गया? 6। तो कहने का अर्थ यह है, कहता है क्या बोलता है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, शंकु का आयतन क्या पढ़े हैं फार्मूला? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही पढ़े हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि हिसाब में पाई है, ऑप्शन में पाई है, इसलिए पाई का मान नहीं बैठाएंगे। पाई का मान बैठाएंगे टाइम अधिक लगेगा, हमको उससे फ़ायदा होने वाला। हिसाब में पाई है तो पाई छोड़िए देंगे, मान नहीं बैठाएंगे बस साथ। 1/3 जहना कहना लिख देंगे, पाई को पाई छोड़ देंगे। आर स्क्वायर आर है कितना, उसका स्क्वायर 36 होता है क्या? एच कितना दिया है? 12। तो 3 12 है 36 बरबारे, गलती हो गया क्या? बरबारे 44 से 144 पाए तो ऑप्शन में है नहीं। डी का मान यहाँ पर 12 लिखा गया था, 10 cm होगा। और 10 का आधा कितना होता है? आर बराबर डी बाई 2, तो 10 का आधा कितना होगा? 5 cm हो गया आर। तो 5 cm जब आर होगा तो उसके हिसाब से सवाल बनेगा। तो होता है 1/3 पाई रहेगा, आर हो गया कितना अब 5 ना, तो 25, एच तो 12 है, ये है ठीक है। 3 चौके 12, 25 चौके 100 पाई cm³ कहीं है क्या? ऑप्शन सी सही है। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है धातु है बेलनाकार, तो बेलनाकार धातु होगा तो उसकी आंतरिक मतलब अंदर वाला भाग है और बाह्य है। तो बड़का आर हुआ बाह्य त्रिज्या, मैंने यहाँ से यहाँ तक, आंतरिक त्रिज्या हुआ ये छोटकिनमा, वो दिया हुआ है। और इसकी ऊंचाई दी है, लंबाई ऊंचाई 10 है। कितना दिया हुआ है? कहता है इसका आयतन क्या होगा। तो हम लोग बेलन का आयतन क्या पढ़े हैं? पाई स्क्वायर एच। लेकिन आर तो मेरा 2 गुना है, आर क्या है? तो पाई, लेकिन धातु का आयतन जब कहेगा, किसका आयतन? धातु का आयतन, तो उसके लिए अलग से फार्मूला बनेगा। तो होगा पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। ये होगा, एच क्या है कि एल क्या है? पाई के बदले में कितना होता है? बड़का आर कितना है? 4, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, छोटका आर कितना है? 3, तो गुना एच कितना है? 10, तो हो जाएगा 22/7 गुना 4 चौके 16, 3 3 9, 16 में हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा 10, 7 से 7 के 22 नहीं 220 कहीं है क्या? cm³, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, कहता है कि एक शंकु के बेलन के आधार की क्षेत्रफल समान है, क्योंकि वृत्ताकार समान होगा ही, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ? पाई आर एल। और बेलन का होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? कहता दोनों समान है, प्रश्न बोल रहा है समान है। आगे कहता है कि इसकी जो ऊंचाई है उसकी 2 गुनी है, किसकी? तो पाई आर एल तो ये है पाई एल। प्रश्न बोल रहा है कि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु बेलन की ऊंचाई कितना बोल रहा है? तो 2 पाई आर एच के बदले में कितना बोलेंगे? बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 2, तो यहाँ क्या 2 बैठा दें हैं? तो पाई और आर कट गया, पाई और आर कट गया, तो एल बराबर 2 दूना 4 नहीं हो गया। कहते हैं कि शंकु का एल क्या होता है? त्रिज्या की ऊंचाई एल तो यही होता है, ये एच होता है, एल त्रिज्या की ऊंचाई। कहते त्रिज्या की ऊंचाई कितना होगा? 4 मीटर। 4 मीटर है कहाँ? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 47 नंबर, घन का आयतन दिया हुआ है, कहता है किनारा और घन का किनारा और घन के विकर्ण का अनुपात। तो पहले हम लोग घन का किनारा निकालेंगे, किनारा को एल कहते हैं। एल बराबर फार्मूला होता है आयतन का घनमूल। क्या होता है? भी मैंने वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम में आयतन, तो आयतन 125 का घनमूल जब निकलेगा 5 cm, तो एल निकल गया, एल हुआ किनारा। एल क्या है? किनारा, किनारा निकल गया, किनारा। अब कहता है विकर्ण, कह रहा है घन का विकर्ण, तो विकर्ण के लिए फार्मूला होता है √3l। घन का विकर्ण क्या होता है फार्मूला? अब कहता है अनुपात। क्या बोल रहा है? किसका किसका? किनारा एवं विकर्ण का। किनारा है कितना? 5, विकर्ण कितना है? √3, तो 5 अनुपात √3 कहीं पर है क्या? 5 अनुपात √3, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
48 नंबर कहता है एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 3πr²। तो 3πr² का मान दिया हुआ कितना 462 या 3 गुना पाई के बदले में कितना बैठाएंगे 22/7। r² जहना के तहना रहेगा। हमको निकालना है r² निकालते हैं। तो 462 पहले से है, 7 कहाँ जाएगा ऊपर, और 3 गुना 22 कहाँ जाएगा नीचे। तो 22 दूना 44, अब 22 के 22 3 7। तो r² बराबर 2 गो 7 है। तो r बराबर 1 गो 7 होगा क्या। हमको चाहिए d, व्यास d को कहते हैं। r निकल गया 2 बराबर देंगे, 2 गुना 7, 7 दूना 14 cm निकला। कौन चीज d तो व्यास होता है, ऑप्शन बी सही है। दो बेलनों की त्रिज्याओं में अनुपात है 2:3, ऊंचाई का अनुपात है 5:3। तो पहले बेलन की त्रिज्या को r1 मान लिए हैं, दूसरे बेलन की त्रिज्या को r2 मान लिए हैं, पहले बेलन की ऊंचाई को h1 मान लिए हैं, दूसरे बेलन की ऊंचाई को h2 मान लिए हैं। कहता है उनके ऊंचाई का अनुपात दिया है, कहता है उनके आयतनों का अनुपात। हम लोग बेलन का आयतन पढ़े हैं πr²h, क्या पढ़े हैं πr1² h1², इसलिए कि 2 गो बेलन है। πr2² h2²। तो पाई तो पाई दोनों बगल है, तो पाई सो पाई को काट देते हैं पहले। r1 कितना है, तो r1 है 2x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू h1 कितना है 5y, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और r2 कितना है r2 है 3x, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, इंटू h2 कितना है 3y, इसका हो जाएगा। इसको तोड़ ताड़ कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। 2 दूना 4x² गुना 25y² बटे 3 तिया 9x² गुना 3 तिया 9y²। अब क्या होगा, कटेगा क्या, x² से x² कटेगा, y² से y² कटेगा, तो क्या बच जाएगा। कहीं लगता है मिस्टेक हुआ क्या। 2 दूना 4, r2 की जगह क्या है, r2 की जगह 3x है, 5 है, 3 है, 5 है, ठीक तो है, 3 तिया 9, तो 25 चौके 100, 25 चौके 199 81, इसका निकाल दो वर्गमूल। लगता कहीं मिस हो गया, बेलन का फार्मूला मिस हो गया था। बेलन का आयतन फार्मूला होता है πr²h होता है, h पर स्क्वायर नहीं होता है। तो पाई ये रहेगा, r कितना है, r हो गया कितना 2x का होल स्क्वायर, h कितना है 5y बटे फिर पाई हो गया, r कितना है 3x, इसका स्क्वायर h कितना है 3y। तो अब क्या होगा, पाई से पाई कटिया जाएगा, 2 दूना 4x² गुना 5y बटे 3 तिया 9x² गुना 3y। अब देखो 5 चौके 20, y से y कटेगा, x² कट गया, 5 चौके बटे 9 तिया 27, तो 20:27 है कहीं, ऑप्शन बी सही है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि गोले की त्रिज्या को तिगुनी कर दिया जाए। गोले की त्रिज्या को, तो गोला कहता है उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो गोला का आयतन फार्मूला होता है 4/3 पाई, r जो हो गया है 3r, तिगुना का मतलब क्या, r हो गया है 3r, 3r का कर देंगे q, 3r का क्या कर देंगे q। पहलुकवा गोला का आयतन जो जिसका त्रिज्या r था, तो 4 पाई r q हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया, तो 3 तिया 9 तिया कितना हो गया 27 r³ बटे r³। तो r³ से r³ कितना गुना हो गया, कितना गुना हो गया 27 गुना, ऑप्शन डी सही है।